हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हो द एग्ज़ाम नामा। फ्रेंड्स, हम NCERT सार संग्रह वन लाइनर क्वेश्चंस करा रहे थे। महेश बनवाल जी की जो बुक है उससे जो भी क्वेश्चन है उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें आज हम कराएंगे उसमें वाटरफॉल्स एंड लेक्स एंड वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड कैनल्स एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो भी हैं उसमें हम बहुत सारे आज कई टॉपिक कंप्लीट कराते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, उनको आज हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आज का हमारा चलो स्टार्ट करते हैं। जलप्रपात एंड और झीलें। ठीक है, इसमें का पहला क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित गोकाक जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो है घाटप्रभा नदी पर। हुरंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आता है ये। ठीक है, चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में। भारत के किस जलप्रपात को न्यायागरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चित्रकूट प्रपात को। इसकी हाइट कितनी है? 29 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पे। भारत की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर झील। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो वो है सामर झील, राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? मांडवी नदी पर। इसमें हम देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, ये है इसमें जलप्रपात, यहाँ पे नदी कौन सी नदी और किस स्टेट में है? दूध सागर जलप्रपात किस पे है? मांडवी नदी पे, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ये कहाँ पे? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। नोकालिकाई मेघालय में। अमृतधारा देवधारा हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। केंदाई ये है छत्तीसगढ़ में। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार ये भी नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पे, कर्नाटक में। शिवसुंदरम कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। कपिलधारा नर्मदा नदी पे, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। चित्रकूट इंद्रावती नदी पे, बस्तर छत्तीसगढ़ में। जोना या गौतम धारा रांची झारखंड में। चुलिया चंबल राजस्थान में। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। मतलब ये जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। नेक्स्ट, ये है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। बस धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील, ये भी क्वेश्चन आता है काफ़ी, पुलिकट झील वाला। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, बुलर झील है। ठीक है, इसमें भारत की प्रमुख झीलें को एक बार देख लेते हैं, उससे कौन सी झील है, किस स्टेट में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वेम्बनाड झील केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान में और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में।
सातताल उत्तराखंड में, अष्टमुंडी केरल में, फतेह सागर राजस्थान में, डल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, लोकटक मणिपुर में, सामर झील राजस्थान में, डिंडवाना राजस्थान में, राकस्थाल उत्तराखंड में, कोलेरू आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, फुलार उत्तर प्रदेश, देवताल उत्तराखंड, समीरसर गुजरात, उदयसागर राजस्थान, नागिन जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सूरजकुंड हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, बुलर जम्मू कश्मीर, मानसबल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो भी हैं इंडिया में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड कैनल्स। ठीक है, भारत में जल संसाधन से के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो धरातली पृष्ठीय जल होता है, धरातली भूमिगत जल होता है, भौम जल भी बोलते हैं जिसको, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। ठीक है, इसमें देखते हैं निश्चित, इसमें देखते हैं पहला ये है पहला क्वेश्चन, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ पे क्षेत्रफल जो सिंचाई के योग्य है उसमें भारत का स्थान प्रथम है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो वो होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में होती है सबसे अधिक। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक सिविल इंजीनियर गौतममुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रम से कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होती है यहाँ पे तमिलनाडु पहले नंबर पे है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली का संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो की थी दिनेशा जे दस्तूर ने। किसने? दिनेशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो वो है कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? सिंचित है सिंचाई के उससे, तो सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो यह है जल संवर्धन के विकास से। उसमें क्या क्या है पॉइंट जल संवर्धन के विकास के लाभ का क्या है? पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो सकती है, जैव विविधता में वृद्धि होती है इससे, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होता है, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, वनों के कटाव में कमी होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, रोजगार में वृद्धि होती है। ये पॉइंट है इसके। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों के द्वारा की जाती है। पहले नंबर पर नलकूप, उसके बाद नहर और तालाब। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1958 से। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। गंगा नहर भी बोलते हैं जिसको हम। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1927 में। भारत सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार कौन कौन से हैं? लघु सिंचाई। लघु में कौन कौन से क्या आता है? इस सिंचाई की परियोजना के अंतर्गत 200 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल होते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु से होती है, मतलब 62% जो सिंचाई है, इरीगेशन है, तो वो किसी से होती है, इन सब से ही होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए 2006 में संचित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना।
इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहर सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर के उसमें रखा जाता है, सेकंड मीडियम में। थर्ड है बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। वह सामान्यतः इसमें बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई होती है। 62% किससे होती है? जो नॉर्मल है, जल कुआं, ये इन सब से होती है। ठीक है, जो नॉर्मल कुआं से, जलकूप से, पंप, कूलर, उससे, डीजल पंप सेट से, तालाब से, ड्रिप सिंचाई वगैरह, इन सब से होती है 62%। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, वाकना नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बना हुआ है सतलज नदी पर, सतलज पे। ठीक है, वाकड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो ये है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिम बंगाल दामोदर में और झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को होता है, जबकि सबसे कम मध्य प्रदेश को होता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी पे। किस पे? ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो वो है शिवसंद्रम। कौन सा? शिवसंद्रम। नेक्स्ट, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट, ये है नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो वो है चंबल परियोजना का। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। टेरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो वो किया गया है भागीरथी नदी पे। तिलैया, मैथन व बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वह है बराकर पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1948 में। नेक्स्ट, सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य वाकड़ा बांध में आने वाली तटछल मिट्टी को रोकना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। ये है इसमें परियोजना। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, इसमें उसकी परियोजना है और कौन सी नदी पर है उसके बारे में एक बार इसमें नज़र मार लेते हैं जल्दी से। सतलज नदी, इसकी परियोजना कौन सी है? वाकड़ा नागल, गोविंद सागर बांध, नाथपा झांकरी बांध, कोल बांध सतलज नदी पर बने हुए हैं। झेलम नदी पर कौन सा है? किशनगंगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलस्ती अस्किनी बांध और बगलीहार चेनाब नदी पर है। रावी नदी पर कौन सा? थीन बांध और चैमेरा बांध। ब्यास नदी पर पौंग व हरिके बांध। गंगा नदी पर टेहरी बांध, भागीरथी और फरक्का बांध। यमुना नदी पर लखबर ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पे कालागढ़ बांध रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पे घाघरा बांध। शारदा नदी पे शारदा बांध। चंबल नदी पे गांधी सागर, लाड़ा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध राजस्थान में। बेतवा नदी पे माता टीला
बांध और राजघाट बांध। सोन नदी पे डेयरी में सिंचाई, बरास और बांध सागर बांध। दामोदर नदी पे पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बमगो बांध और मैथान। गोदावरी नदी पे राजमुंदरी के निकट या निकट बांध। कृष्णा नदी पे श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा मल्लापुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पे मैटूर बांध। नर्मदा नदी पे महेश्वर बांध। इंदिरा सागर बांध, अलंकेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ताप्ती नदी पे काकरापार बांध, उकाई बांध। महानदी पे हीराकुंड बांध, तिरकापाड़ा बांध और बरोज बांध। महानदी पे कौन सा है? बनकाबोरी बांध और कांदा बांध, कदाना बांध। ठीक है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल के संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते कौन कौन से हैं? इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं समझौते। ठीक है, इसको संधि भी बोलते हैं हम। तो ये आ गया संधि, ये वाला इधर, और ये संबंधित देश और इसकी क्या है, समझौता क्या हुआ है। तो शारदा नदी पे है, शारदा नदी, महाकाली नदी। इसका जो समझौता है नेपाल से वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी नदी, ये है कोसी नदी नेपाल में संबंधित नेपाल कंट्री के साथ हुआ है। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में 1954 में समझौता, 1966 में संशोधन हुआ। गंडक नदी नेपाल के साथ ही है, इसका भी। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 में समझौता हुआ। गंगा का बांग्लादेश के साथ समझौता। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 में कि भारत बांग्लादेश संधि। और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हैं? सिंधु नदी तंत्र, जिसमें कौन कौन से आते हैं सिंधु नदी तंत्र में? झेलम आता है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और इनकी सहायक नदियां हैं, और पाकिस्तान के साथ उसका ट्रीटी है। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 में कब किया गया था? 1960 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहू आज जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं भूटान में, भारत के सहयोग से निर्मित हुई हैं। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य है वर्ष 1996 में। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। कालपंक जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर। बगलियार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। सुहेल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है गुजरात में। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो वो किया गया है चेनाब नदी पे। कहाँ पे? चेनाब नदी पे किया गया है। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वो है कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो वो है सिद्रापोंग, असम में। और भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कौन कौन सी है, उसको एक बार नज़र मार लेते हैं। कोसी मेची, गंगा, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार तापी, नर्मदा, ये तीनों अलग अलग हैं। बेदती बरदा, कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर और स्वर्णरेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती, काली सिंध चंबल, दमनगंगा और पिंजाल, नेत्रवती और हेमवती। ये राष्ट्रीय जल परियोजना है ये। ठीक है, यहाँ पे ये इधर तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है।
जो मल्लापुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो वह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन तमिलनाडु स्टेट और जल की मात्रा कितने उसका है, ठीक है, क्यूबिक का। तमिलनाडु कावेरी का जो जल है वो कितना जाएगा, 419,000 मिलियन क्यूबिक किसको जाएगा, तो तमिलनाडु को जाएगा 419। कर्नाटक को कितना जाएगा, 270 टीएमसी। केरल को कितना जाएगा, 30 टीएमसी। पुदुचेरी को 7 टीएमसी, ठीक है। नेक्स्ट, जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रभावित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ। आज के लिए इतना ही, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। आप धन्यवाद।